हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वुमेन्स। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं आज के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी और ये बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ कब और कैसे ठहरता है, यानी कि प्रेगनेंसी कब और कैसे कंसीव होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर गर्भ ठहर सकता है। रिलेशन बनाने का सबसे सही टाइम या फिर समय क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी प्रोसेस। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप धीरज रखिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जरूर सेटिस्फाइड होंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज यहाँ और इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या गर्भ धारण करने के लिए मेनली 3 टाइप की प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 3 तरह की प्रतिक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, उनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है महिला के अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो हर महीने पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आते हैं, उनका नॉर्मल होना। सेकंड, ओवुलेशन का नॉर्मल होना, हर महीने महिला के ओवरी से, यानी कि जिसे हम अंडेदानी कहते हैं, उससे एक एग रिलीज़ होता है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है मेल के अंदर, यानी कि पुरुष के अंदर स्पर्म काउंट, यानी कि उनके जो फ्लूइड होता है उसमें स्पर्म काउंट, यानी कि जो भी अंडे होते हैं उनका पूरी मात्रा में होना, अच्छे अमाउंट में होना, एंड उनका पूरा स्वस्थ होना, यानी कि उनकी मोटिलिटी, यानी कि उनकी जो गतिविधि है उनका भी नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये तीनों प्रोसेस नॉर्मल होती हैं मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, देन क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, और यानी कि फिजिकल रिलेशन। अगर यह रिलेशन ओवुलेशन के टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पर एग रिलीज़ होता है महिला के अंदर, फीमेल के अंदर एक एग रिलीज़ होता है, उस टाइम पे अगर ये रिलेशन हो, देन क्या होता है, फीमेल का एग यानी कि ओवम एंड मेल का स्पर्म दोनों के एग मिलते हैं, एंड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देन वह फर्टिलाइज्ड एग जो भी होता है वो यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। देन वहाँ पर उसकी जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसकी जो भी पूरा विकास होता है वह फिर वहीं पर यूट्रस के अंदर ही होता है। तो इससे यह तो क्लियर होता है कि एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए नॉर्मल ओवुलेशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पुरुष के अंदर स्पर्म, यानी कि जो भी मेल के अंडे होते हैं उनका फुल अमाउंट में होना, एंड अच्छे होना, हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, उनकी मोटिलिटी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी फिजियोलॉजिकल या फिर हार्मोनल प्रोसेस एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब हम देखेंगे थोड़ा एनाटॉमिकल, यानी कि स्ट्रक्चरली देखेंगे कि किस किस स्ट्रक्चर की, किस किस ऑर्गन की कहाँ तक क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो महिला के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या फिर गर्भ धारण करने के लिए। सबसे पहला होता है ओवरी यानी कि अंडेदानी, जिसमें हर महीने एक अंडा बनकर तैयार होता है, एंड कॉर्पस लूटियम फटता है, एंड क्या होता है, वो एग रिलीज होता है। सेकंड जो ऑर्गन होता है या फिर पार्ट होता है वो होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है कि अंडा जो भी मेल का स्पर्म होता है वो पास होता है, देन वो दूसरे अंडे से मिलता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड जो हमारी चीज़ होती है यूट्रस, जिसे हम हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं, जिसमें इम्प्लांटेशन होता है एंड बच्चे का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहीं पर होता है। तो ये 3 ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रेगनेंसी के लिए या फिर किसी भी महिला को गर्भ धारण करने में। अब देखते हैं इनमें प्रॉब्लम किस किस तरीके की आ सकती है, तीनों ऑर्गन में किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला आता है ओवरी। अगर आपकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, देन क्या होगा कि आपका ओवम, यानी कि जो महिला का एग है, अंडा है, वो रिलीज़ नहीं होगा या फिर बनकर तैयार नहीं होगा। कोई भी अगर हार्मोनल, फिजिकली, स्ट्रक्चरली कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, देन क्या होगा, आपका जो एग है वो बनकर तैयार नहीं होगा। पहली प्रॉब्लम ये हुई। देन सेकेंड प्रॉब्लम आती है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना,
यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाना, बंद हो जाना, या फिर उसमें स्पेस कम होना, जिसकी वजह से जो भी एग है वह ट्यूब से पास नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म और ओवम यानी कि महिला का और मेल का, पुरुष का जो अंडा है यानी कि एग है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम आती है यूट्रस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में, या फिर यूट्रस में हार्मोनल कोई भी चेंजेस आता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो पाना। वह किसी भी रीजन से हो सकता है, आपका कोई भी हाइपर एक्टिविटी कुछ ऐसा, या फिर आपका हार्मोनल चेंजेस, उस वजह से भी आपके यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है बट इम्प्लांटेशन होने के बाद भी क्या होता है, शेड ऑफ हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी भी महिला को प्रेग्नेंट ना होने का ये रीज़न हो सकता है। देन अब हम देखेंगे, अब हमने थोड़ा सा मोटा मोटा एक चीज़ को हमने जान लिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है कि कैसे क्या होता है। हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि एक महिला कैसी प्रेग्नेंट होती है, कैसे गर्भ धारण करती है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, फिजिकल रिलेशन यानी कि इंटरकोर्स होना, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है या फिर अनसेफ पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक महिला के अंदर एक ओवरी होती है, जिसे आम भाषा में ओवरी यानी कि अंडेदानी भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे एग होते हैं। बट हर महीने महिला के अंदर एक ही एग बनकर तैयार होता है, या फिर डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। ये हर महीने सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है। एंड वह महीने के जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 10वें से 16वें दिन, या फिर एवरेज मानकर चलें तो 12 से 14 दिन के बीच वह एग रिलीज होता है, यानी कि वहाँ पर जो कॉर्पस लूटियम होता है फटता है। देन उसमें से क्या होता है, एग रिलीज होता है और बाहर आता है। मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ, साथ में वीडियो भी आप देखते रहिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो भी एग होता है वह फटकर ओवरी से बाहर आता है। देन उसको क्या होता है कि जो ट्यूब का, हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, उस ट्यूब का जो अगला हिस्सा होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक इस तरीके का फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एग के रिलीज होते ही उसे कैच करती हैं, एंड कैच करके देन वो आगे की प्रोसेस करती हैं और उसे ट्यूब में पास कर देती हैं। ट्यूब में अब वहाँ पर क्या होता है कि जो ओवम होता है यानी कि महिला का एग होता है, वहाँ मेल के स्पर्म यानी कि मेल के अंडे का वेट करता है। अगर इस समय यानी कि ओवुलेशन के टाइम यानी अनसेफ टाइम पर अगर इंटरकोर्स या फिर फिजिकल रिलेशन होता है, देन क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म यानी कि मेल का, पुरुष का जो अंडा होता है, वह विजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू होते हुए देन ट्यूब में जाता है। ट्यूब से पास होते हुए वह ओवम के पास यानी कि महिला का जो एग होता है, अंडा होता है, उसके पास पहुंचता है। देन वहां पहुंचने के बाद वो उससे मिलता है। देन उसका जो मिलना होता है उसको हम एक नाम देते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन क्या होता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में क्या होता है कि वो जो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट फिर क्या होता है कि ट्यूब के थ्रू वापस बैक आता है, एंड अब आता है टाइम इम्प्लांटेशन का। अब यूट्रस अगर नॉर्मल है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन क्या होता है, आपके यूट्रस में वह जो भी कंसीव प्रोडक्ट होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, एंड वहीं पर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। अगर देखते हैं, अगर इस समय नहीं, जिस समय ओवरी से एग रिलीज हुआ, यानी कि जिस समय आपका ओवुलेशन टाइम था, उस समय रिलेशन नहीं बना, आपको या फिर आपके एग को, महिला के ओवम को मेल का स्पर्म यानी कि मेल के अंडा नहीं मिला, देन क्या होगा, वो एग 4 से 5 दिन तक जीवित रहेगा, 12 से 24 घंटे तक जीवित रहेगा, जिसकी लाइफ स्पैन 12 से 24 घंटे होती है। एंड मेल यानी कि जो पुरुष होता है उसके अंडे की जो लाइफ स्पैन होती है 4 से 5 दिन तक की होती है, बट जो महिला का अंडा होता है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे तक होती है, यानी कि 12 से 24 घंटे तक वह जीवित रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वह डेड हो जाएगा। देन वह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर आ जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आपकी जो दूसरी साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि गर्भ जो कि प्रेगनेंसी है कब और कैसे ठहरती होगी, प्रेगनेंसी जो है कैसे ठहरती है, प्रोसेस क्या है, कब रिलेशन बनाने कब नहीं। अब हम देखेंगे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी ठहरती है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा सा हम देख लेंगे
मैं आपको थोड़ा नोट्स पे समझाना चाहूँगी इस चीज़ को, क्योंकि सबकी क्या होती है, अलग अलग साइकिल्स होती हैं। बताया आपको मेंस्ट्रुअल नोट्स के थ्रू साइकिल मैं आपको सबका थोड़ा सा अलग अलग समझाना टाइम होता है। चाहूँगी। सबसे पहले हमने क्या बताया कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका, किसका, एग का। एग कौन से, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म होता है मेल में एंड ओवम होता है फीमेल में। तो जो स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है वो होती है 4 से 5 दिन की, एंड ओवम की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 12 से 24 घंटे की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा इसमें हम देखेंगे सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड भी देखेंगे, अनसेफ एंड सेफ पीरियड, या फिर ओवुलेशन टाइम। ओवुलेशन टाइम क्यों देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में, पूरी वीडियो में यही बताया है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो किस समय पे इंटरकोर्स करने से होती है, ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन टाइम यानी कि जब एग रिलीज़ होता है, महिला की ओवरी से, अंडेदानी से एग रिलीज़ होता है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो हर एक महिला की, हर एक महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिपेंड करती है बॉडी टू बॉडी। ओवुलेशन टाइम जो होता है 5 से 6 दिन का या फिर 6 से 7 दिन का होता है। तो अब हम देखेंगे अलग अलग साइकिल के हिसाब से। हम यहाँ लेंगे 3 तरह की साइकिल, क्योंकि सबकी साइकिल अलग अलग रिपीट होती है। साइकिल रिपीट होना यानी कि आपको एक को डेट आई, नेक्स्ट डेट आपको कब आ रही है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आपके कब रिपीट हो रहे हैं, उसे हम बोलेंगे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइमिंग होगा। तो हम मिनिमम 25 से 35 डेज तक की साइकिल को हम देखेंगे। हम मान लीजिए 3 तरह की लेडीज़ को लेते हैं, लेडी 1, लेडी 2, लेडी 3। जो लेडी 1 है उसकी है 25 दिन की साइकिल, लेडी 2 है 30 डेज की साइकिल, एंड लेडी 3 है हमारी 35 डेज की साइकिल। अब मान लीजिए जो लेडी 1 है, जो लेडी 1 है इसकी जो साइकिल रिपीट हो रही है 25 डेज में रिपीट होती है, एंड लेडी 2 है इसकी जो साइकिल रिपीट होती है 30 डेज में रिपीट होती है, एंड थर्ड लेडी जो है उसकी जो साइकिल है 35 डेज में रिपीट होती है। तो अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं एक कैलेंडर फॉर्मेट करेंगे 25 डेज का। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो फ्रेंड्स ये है आपकी 25 डेज़ की एक साइकिल। अब मान लीजिए किसी भी महिला को 25 डेज़ में मेंस्ट्रुएशन जो भी रिपीट होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं 25 डेज़ की साइकिल। तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए किसी भी महिला की 25 डेज़ में साइकिल रिपीट हो रही है, देन क्या होगा कि हम जो हमारा 25वां दिन है, मान लीजिए आपको एक को पीरियड्स आए थे, देन आप अपनी पीरियड साइकिल को काउंट करने के लिए 2-3 अपनी जो भी साइकिल है उनको एनालाइज कीजिए, एग्जामिन कीजिए, देन आपको पता चल जाएगा कि आपके पीरियड्स कितने दिन में रिपीट होते हैं। देन कैलेंडर में आप नोट भी कर सकते हैं, इस तरीके का कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, और कई तरह के ऐप भी आते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन काउंट करने के लिए। तो अगर आपके 25 दिन में मेंस्ट्रुएशन रिपीट होते हैं, देन हम यहाँ से आपके जो भी बैक चलेंगे 14 डेज तक, यानी कि यहाँ से हम 14 डेज बैक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फ्रेंड्स ये है आपका 14th डे, और यही आपका ओवुलेशन टाइम है। यानी कि अगर आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 25 दिन की है, देन आपका जो ओवुलेशन टाइम है वो आपको 12
तारीख का मिलेगा, यानी कि अगर आपको 1 को पीरियड्स आए थे देन आपका जो ओवुलेशन है वो 12 तारीख का है। तो अब मैंने जैसे कि बताया था कि आपकी 5 से 6 दिन की जो साइकिल होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होती है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1 को पीरियड्स आए तो आपका ओवुलेशन टाइम कब है, यानी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये कौन सा दिन है आपका, 12वां दिन है। 12वें से 14वें दिन का जो 11वें से जो 14वें दिन का जो रहेगा बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। बट इसमें थोड़ा सा और टाइम को हम 7 डेज़ का लेते हैं। क्यों लेते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पर हम पहले क्या देख लेते हैं, दूसरी साइकिल देख लेते हैं। हमारी जो लेडी 2 थी, लेडी 2 का हमारा जो साइकिल था 30 डेज़ का था, तो हम इसी में 30 डेज़ ऐड कर देंगे। जो हमारा 25 है, 25 को हम क्या कर देंगे, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये हमारी 30 दिन की साइकिल हो गई। तो हमारी जो 30 दिन की साइकिल है इसमें हम 14 डेज़ बैक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर आपकी 30 डेज़ की साइकिल है देन आपका जो ओवुलेशन टाइम बनता है वो है 17 का, 17 का। ठीक है फ्रेंड्स। देन हम जाते हैं 35 डेज़ पर, 31 32 33 34 एंड 35। 35 डेज़ पर हम जाते हैं। देन हमें कौन सा ओवुलेशन डेट मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारी जो 22 तारीख है वो हमारी ओवुलेशन डेट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे हमारी जो भी 6 से 7 दिन का जो ओवुलेशन टाइम काउंट होता है या फिर अनसेफ टाइम काउंट होता है वो कैसे होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है वो 5 से 6 दिन की, 4 से 5 दिन की होती है। एंड ओवम क्या होता है, 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। देन क्या होता है, अगर मान लीजिए 25 दिन के हिसाब से अगर आपका ओवुलेशन टाइम ये होता है, इस दिन अगर आपका एग रिलीज हो रहा है देन वो क्या होता है कि 12 से 24 घंटे तक जीवित रहेगा। देन अगर आप इस दिन रिलेशन नहीं भी बनाते, देन क्या होता है, अगर आप इस दिन रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका यहाँ पर चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये भी अनसेफ काउंट हुआ। एंड अगर मान लीजिए 12 से 24 घंटे तक ओवम जीवित रहा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने बोला कि हम तो ओवुलेशन से पहले अगर रिलेशन बनाते हैं, मान लीजिए आपने 11 को बनाया या 9 को बनाया, 10 का, मान लीजिए आपने 8 को बनाया, ठीक है, तो 8 से तो आपका अनसेफ क्यों काउंट होता है, क्यों, क्योंकि जो अगर आपने इस दिन रिलेशन बनाया आपका जो स्पर्म है वो वहाँ तक पहुँच गया, ट्यूब तक पहुँच गया, ट्यूब पर जाकर वह 4 से 5 दिन तक जीवित रहेगा। तो 5 दिन तक देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तक जैसे ही 5वें दिन ओवम रिलीज होगा देन क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो टाइम है वो भी अनसेफ काउंट होगा, 8 से 12 तक का भी अनसेफ टाइम काउंट होगा। एंड अगर इसके बाद मान लीजिए इस टाइम पे ओवम रिलीज हो गया, देन इस टाइम पे आपने बनाया, देन वह क्या होगा, 13 तक जीवित रहेगा। तो आपका 1 2 3 4 5 6 लगभग 14th का भी हम काउंट, अगर हेल्दी स्पर्म है तो काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो आपका 14 तक या 15 तक अनसेफ काउंट होगा, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से 8 दिन तक जो होते हैं अनसेफ पीरियड होता है। यही होता है जो टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, यानी कि पीरियड्स के 12वें से 14वें दिन तक या फिर 8वें से 16वें दिन तक का, जो अगर हम ज़्यादा टाइम काउंट करेंगे तो 8वें से 14वें दिन 16वें दिन तक का, या फिर 12वें से 14वें दिन तक का जो टाइम होता है अनसेफ होता है। एंड वही चीज़ आप अपनी साइकिल के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। अब इसमें हमने बता दिया। एंड अब हम 30 डेज़ के हिसाब से बताएंगे आपका अनसेफ पीरियड क्या होगा। अब जो आपका 17 जो डेट आई थी, 17 से 2 डेज़ एक्स्ट्रा एंड 3 डेज़ 3 to 4 डेज़ 13 से 19 तक आपका अनसेफ होगा। एंड 35 डेज़ 35 की साइकिल में आपका जो 22 डेट आई थी, देन आप 2-3 डेज़ नेक्स्ट ले सकते हैं एंड 3 डेज़ इधर ले सकते हैं। तो 18 से आपका जो भी होगा 25 तक अनसेफ काउंट होगा। तो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल आपका ओवुलेशन या फिर पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो से सेटिस्फाइड हुए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।